आंदोलन का आज 9वां दिन है, लेकिन लगातार सरकार और किसानों के बीच में फिलहाल जो अब तक बातचीत उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है इसका कोई हल निकलेगा। कल जो है वो भी बातचीत होनी है 5वें चरण की, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर ये देखिए किसानों का जो जत्था है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक जो सरकार और किसानों की जो मीटिंग हुई है उसका बायकॉट किया है। कल अगर हम बात करें विज्ञान भवन में चौथे चरण की जो बातचीत हुई थी उसमें भी जो है यहाँ पर कई किसानों ने बायकॉट किया था। ये बताइए आप कि आखिर कल जो है जो विज्ञान भवन में बैठक हुई है आपने उसका बायकॉट किया, क्या वजह थी, आपने क्यों मीटिंग का बहिष्कार किया? हम किसी भी मीटिंग में नहीं गए, जितनी मीटिंग बुलाई है सरकार ने हम नहीं गए। कारण इसका ये है कि सरकार हमारे को बांटना चाहती है। देश में 507 संगठन काम करते हैं, सिर्फ पंजाब के किसानों को न्योता भेजा जाता है, बाकी किसानों को छोड़ दिया जाता है। हम कहते हैं सभी संगठनों को बुलाकर मोदी जी खुद बात करें और इस समस्या का समाधान निकालें, पर सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है। बार बार वही संगठन पंजाब के बुलाए जाते हैं। ये सरकार समझ रही है कि अकेले पंजाब का आंदोलन है, ये देश का आंदोलन है, देश के सभी शहरियों का आंदोलन है, पूरी कौम का आंदोलन है, 125 करोड़ लोगों का आंदोलन है। हम सभी एक हैं, ये भारतवर्ष रूपी गुलदस्ता एक है। हम कहना चाहते हैं इसकी पंखड़ी पंखड़ी मोदी जी ना करें। जो कल भी बात करके आए हमारे भाई, उन्होंने जो कमियां गिनाई, जब कमियां गिनवाई 7 महीने के बाद सरकार को कमियां नजर आई है, 4 मीटिंगें पहले हो चुकी है। हम कहते हैं ये भी हमारी प्राप्ति है, आंदोलन की प्राप्ति है। जो पूरे देश से आंदोलनकारी दिल्ली को आ रही है उसकी प्राप्ति है भी अब कमियां निकलने लगी है। जब कमियां निकलने लगी है तो आगे भी बात बनेगी। सरकार को चाहिए इतनी कमियों वाले बिल जो है पारित किए है, सरकार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये पारित कर लिए तो मोदी जी और बड़प्पन दिखाएं। हम एक सलाह देंगे उनको, हमारे प्रधानमंत्री है जो आदरणीय है हमारे, वो इनको सलाह देते हैं भी खुद इन बिलों को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डालकर। कल अगर हम बात करें जो तीसरे चरण की मीटिंग हुई थी उसमें जिन संगठनों के मुखियाओं को बुलाया गया था संगठन के, कल उसमें बढ़ोतरी की गई, कल और संगठनों के लोग भी उसमें जोड़े गए, तो आपको क्या उम्मीद है अगर सरकार इन किसानों की बात मानती है तो क्या आप सहमति जताएंगे? देखिए, पंजाब के संगठनों को न्योता था, वर्बली कहकर हरियाणा के संगठन जो है 3 साथ ले गए, बाकी संगठन अभी भी छोड़े, पूरा देश छोड़ा हुआ है। पूरे देश के 507 संगठन है, उनको क्यों नहीं बुलाया जाता? 32 आ सकते हैं तो 507 क्यों नहीं? इतनी बड़ा संसद भवन है, इतनी बड़ी जगह है, इतने बड़े हॉल हैं सरकार के पास, क्यों नहीं बुलाए जाते? अगर बातचीत में दिक्कत आती है तो 5, 7, 10 लोग नॉमिनेट होंगे, वो बात कर लेंगे। अच्छा, एक सवाल है, किसानों की मांग है कि एमएसपी और एपीएमसी पे सरकार लिखित में दे, तो अगर सरकार लिखित में देने के लिए तैयार है तो क्या ये आंदोलन खत्म हो सकता है? चौथा बिल लाए सरकार, एक चौथा बिल और लाया जाए जिसमें एमएसपी और डॉक्टर स्वामीनाथन के रिपोर्ट मुताबिक एमएसपी तय हो, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार हो, और जो भी इससे कम में फसल खरीदे 23 फसलें, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 23 फसलें जिनका पास सरकार तय करती है उनको उठाने की गारंटी करें। और जो भी व्यापारी कम नीचे रेट में खरीदे उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उसके ऊपर उसको जेल हो, उसको जुर्माना हो, तब बात बनेगी। चौथा बिल आए। और बिल्कुल ये चौथा बिल की मांग कर रहे हैं जो एमएसपी और एपीएमसी पे नया बिल लाना चाहिए। लेकिन फिर से तस्वीर दिखा दूं क्योंकि सिंधु बॉर्डर पर लगातार जो किसान है वो डेरा जमा कर बैठे हैं और इनका ये कहना है कि मोदी सरकार जो है वो किसानों को बांट रही है। ये जो संगठन है इन्होंने अब तक जितने भी सरकार और किसानों के बीच में मीटिंग हुई है उसका बहिष्कार किया, यानी कि बाइकआउट किया है। तो कुल मिलाकर ये जो जत्था है लगातार यही मांग कर रहा है कि एक चौथा बिल भी सरकार को लाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो 9वां दिन आज जरूर है, कल फिर से सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होनी है। क्या कोई हल निकल पाएगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन इतना जरूर है कि इस आंदोलन की वजह से दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र यादव के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली।